हैप्पी होली, हैप्पी होली। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान वाला है, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एमएलसी चुनाव पोस्टर भी यहाँ पर निकल चुका है, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है और यहाँ पर चिराग पासवान जी आ गए। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, चिराग पासवान जी आ रहे हैं और यहाँ पर होली खेल रहे हैं। होली का जश्न इतना हो गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे भीड़ खचाखच यहाँ पर भर चुकी है और जिसके कारण चिराग पासवान जी को बहुत सारे समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। और देखिए कई सारे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शक के हुजूम के रूप में लोगों की संख्या पर ये टेंट का जो साइज है उतना बड़ा तो है नहीं, जिसके कारण यहाँ पर करीब 500 से 1000 के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर बैठने उठने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही है क्योंकि अब यहाँ पर इतनी कम स्पेस में इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है। चिराग पासवान जी आए पर यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं भी यहाँ पर उनको अबीर गुलाल लगाए, जिसके कारण आप यहाँ पर देखें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया वाले को भी बहुत सारे समस्या का भी सामना करना पड़ा, लेकिन स्पेस कम होने के बावजूद भी आज होली का जश्न यहाँ पर मनाया गया और होली की आगाज़, राजनीतिक होली की आगाज़ यहाँ से शुरू कर दी गई है लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा। तो आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहें और देखते रहे आगे क्या क्या होता है। चलिए मैं आपको भी दिखाते रहता हूँ यहाँ की सीन कैसी है। चिराग पासवान जी जो वहाँ पर होली खेल रहे हैं, वो जो होली खेलने का जो तरीका है चिराग पासवान जी का, कैसे खेल रहे हैं लोगों के साथ और किस तरह से मना रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता उनको अबीर गुलाल लगाए और देखिए क्या है उसका नज़ारा है। इससे पहले मैं तमाम प्रदेशवासियों को, तमाम देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए यकीनन ये वाली होली थोड़ी सी भावुक होली है। पहली बार है जिंदगी में जब होली पर पापा नहीं है, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं के जन्नों पे हम लोग रंग लगाते थे और सबसे पहले अगर कोई पूरा चेहरा रंगों से भरता था तो पापा ही करते थे। होली का उनको भी बहुत शौक था, हर त्यौहार को बहुत खुशियों से मनाते थे। पर बहरहाल इतना ज़रूर जानता हूँ कि पापा जहाँ कहीं पे भी हैं अपना आशीर्वाद हम लोग को ज़रूर दे रहे होंगे। आज इस होली के अवसर पर जहाँ तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक बेहतर विकसित प्रदेश बने। ना सिर्फ हमारे प्रदेश में खुशियों के रंग आए, बल्कि हर वो वर्ग, हर वो समाज जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके संघर्ष को विराम मिले, उनके संघर्ष को सम्मान मिले। आज होली के इस अवसर पर, क्योंकि होली या ऐसा त्यौहार छुट्टी का दिन होता है, लोग परिवार के साथ मिलकर छुट्टियां मनाते हैं, ख़ास तौर पर जो सरकारी रोज़गार में होते हैं, जो कि साल भर खटकते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद ये होली, दिवाली, ये दिन ऐसा होता है जब वो लोग घर वालों के साथ मनाते हैं। पर वो जितने सरकारी मुलाजिम हैं, आज इस होली के पावन अवसर पर मैं राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनकी पेंशन को रोका गया है, 2004 के बाद सरकारी मुलाजिमों की पेंशन को रोक दिया गया है, मैं चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार बिहार में बनती है, जो रुकी हुई पेंशन है 2004 में, मैं मानता हूँ कि एक गलत नीतिगत फैसला हुआ और कई राज्यों ने इस फैसले को सुधारा भी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी जितने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी पेंशन चालू की जाए। क्यों भैया सिर्फ सांसदों, विधायकों को पेंशन मिले? भाई हम लोग की पेंशन तो बंद नहीं हुई, नहीं चाहिए भैया चिराग पासवान को कोई पेंशन। पर मेरे जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनको पहले पेंशन का लाभ मिलता था, उनके जीवन में कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होता था भैया कि कम से कम उनका कार्य निवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कार्य से मुक्ति मिलने के बाद कम से कम घर परिवार को चलाने के लिए पेंशन ही एकमात्र उनके पास आसरा था। पर जिस तरीके से इसको हटा दिया गया है, इस प्रावधान को निकाल दिया गया है और उसके ऑल्टरनेटिव जितनी स्कीम्स आई हैं, नेशनल पेंशन स्कीम करके जितनी भी योजनाएं आई हैं, पर वो उस तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना पाई
जिस तरीके से 2000 पहले से जितने लोग नौकरी में थे उनको इसका लाभ मिलता था। तो आज होली के इस अवसर पर मैं साथ में युवाओं की अक्सर बात करता हूँ, महिलाओं की मैं अक्सर बात करता हूँ, पर आज मैं तमाम अपने उन सरकारी मुलाजिमों की भी बात करना चाहता हूँ कि आने वाला समय होली का त्यौहार उनके लिए ये सुरक्षा का भाव लेकर आए कि नौकरी के बाद उनकी जो पेंशन है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार में आते ही हम लोग इसका फैसला लेंगे, युवाओं का जीवन बेहतर हो, अपने ही प्रदेश में उनको रोज़गार शिक्षा के अवसर मिले, बुज़ुर्गों का सम्मान प्रदेश में बढ़े, उनकी स्वास्थ्य की चिंता उसमें समाधान हो। इन तमाम उम्मीदों के साथ मैं इस होली के पर्व का स्वागत करता हूं और तमाम प्रदेशवासियों को आने वाली होली की और होली के बाद के साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में यकीनन काले अक्षरों से इसका उल्लेख किया जाएगा। पहली बार मैंने देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने चेयर को इस तरीके से क्वेश्चन किया हो। भाई, आज तक देश की संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश के किसी भी प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद हो, अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है, उस कुर्सी का सम्मान होता है, उस कुर्सी का महत्व होता है। पर जिस तरीके से उस कुर्सी को अपमानित किया गया, और मुझे कहने में कहीं कोई शंका नहीं है भैया कि मुख्यमंत्री जी को वो कुर्सी नहीं दिख रही थी, वो नेता दिख रहे थे, किसी पार्टी के वो विधायक दिख रहे थे, वो कुर्सी पे वो नहीं कर रहे थे। उनकी चिंता, उनकी समस्या उस पार्टी से है जिसके साथ वो गठबंधन में है। तो ये गठबंधन का विरोधाभास कुर्सी को अपमानित करने के परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिला, जो कि पूरी तरीके से निंदनीय है। सर, उपचुनाव में भी आप ताल ठोकने वाले हैं? भाई, ये अभी आज होली का समय है, हम लोग एमएलसी के चुनाव में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तमाम जगह पे हमारे साथियों ने नामांकन भी किया है और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, 6 जगह पर हम लोग नामांकन कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि वो सीटें हम लोग ज़रूर जीत रहे हैं। आप लोग भी अपना फीडबैक मुझे बताइएगा, क्योंकि आप सबके माध्यम से भी मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। आगे के चुनाव के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, होली अब एंजॉय करने दीजिए। मूवी बनाई जाती है, लेकिन बिहार में जो महिलाओं और दलितों पे अत्याचार होते हैं उस पर कभी किसी फिल्मकार ने कोई मूवी नहीं बनाई। बिल्कुल बननी चाहिए और बिहार की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, पर उसमें मुझे लगता है कि आप सब उस भूमिका को निभा रहे हैं। मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से बिहार की हर एक विचलित करने वाली घटना को प्रमुखता से आप लोगों ने उजागर किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का ज़रूर धन्यवाद करूंगा। एमएलसी चुनाव प्रचार में बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस होली में किसका दहन होगा? इस होली में किसका दहन होगा सम्मत के रूप में? आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। मैं पंकज झा, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.